नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कौल सिंह ठाकुर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी सुदृढ़, कहा द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुलेरिया ने। भाजपा की हार का ठिकरा केवल शांता कुमार पर क्यों, कहा पूर्व मंत्री किशन कपूर ने। दिल्ली में हुए गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता की मौत पर जनता ने किया शोक प्रकट। और सोलन में फीस वृद्धि को लेकर एसएफआई संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कौल सिंह ठाकुर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी, यह कहना है द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुलेरिया का। जोगिंदर सिंह गुलेरिया ने पद्धर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने इससे पहले 7 बार चुनाव जीतकर द्रंग क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया है। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुलेरिया ने क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश विधानसभा में चयनित स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की 8वीं जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पद्धर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने से जहां द्रंग क्षेत्र में रुके पड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी, वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और सुदृढ़ की जाएंगी। ठाकुर कौल सिंह जी को 8वीं बार चुनाव जिता करके जो है विधानसभा में भेजा है। मैं जहां ठाकुर कौल सिंह जी को उनकी 8वीं जीत पर उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का, नौजवान दोस्तों का, बुजुर्गों और महिलाओं भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जीत को सुनिश्चित किया हुआ है। आप जानते हैं कि ठाकुर कौल सिंह जी ने 8 बार चुनाव जीत करके एक इतिहास कायम किया है। इस जीत के पीछे उनका चुनाव क्षेत्र में अंधाधुंध विकास करवाना और द्रंग चुनाव क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में पूरे हिमाचल में उभारना, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने इससे पहले 7 बार चुनाव जीतकर द्रंग क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया है, लेकिन भाजपा सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में क्षेत्र की जमकर अनदेखी हुई थी, जिससे विकास के मामले में धीमापन आया था। उस कमी को अब पूरा किया जाएगा। वहीं चौहार घाटी सहित अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ आज IPH और PWD के जो डिवीजन है, यहाँ एक्शन साहब बैठे हैं, यहाँ जो है बिजली के जो STO साहब हैं, तमाम सुख सुविधाएं जो है आज जो है हमारे जो है पद्धर में उनके द्वारा जो है प्रदान की गई है। इस मौके पर जोगिंदर सिंह गुलेरिया ने कौल सिंह ठाकुर की 8वीं जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज पद्धर। विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार का ठिकरा केवल शांता कुमार पर ही फेंकना सही नहीं है, यह कहना है पूर्व उद्योग मंत्री किशन कपूर का। किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जब नेता जीत का श्रेय लेते हैं तो आज हार का जिम्मा लेने में क्यों डर रहे हैं। शनिवार को धर्मशाला में पूर्व उद्योग मंत्री किशन कपूर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए किशन कपूर ने चुनाव की हार की भड़ास पूर्व मुख्यमंत्री पर निकाली। उनका नाम लिए बिना कपूर ने कहा कि कांगड़ा को नजरअंदाज किए बिना सरकार बनाने का सपना केवल मुंगेरी लाल के सपने जैसा था। किशन कपूर ने कहा कि पार्टी की हार का ठीकरा केवल शांता कुमार पर ही फोड़ना सही नहीं है। जब नेता जीत का श्रेय लेते रहे हैं तो आज हार का जिम्मा लेने से डर क्यों लग रहा है। कपूर ने कहा कि हमीरपुर में भी 5 से केवल 3 सीटें ही जीत पाए हैं और ऊना में 5 में से केवल 2 सीट ही आई हैं। फिर केवल कांगड़ा में शांता कुमार पर छींटाकशी क्यों की जा रही है। हमीरपुर मुख्यमंत्री का जिला था, वहां 5 में से 3 सीटें क्यों। ऊना प्रदेश अध्यक्ष का जिला था, वहां भारतीय जनता पार्टी की 5 में 2 क्यों। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जिला कुल्लू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, जिनको पूरा आशीर्वाद था। 4 में से 1 सीट, शिमला 8 में 1 सीट, सोलन 5 में 3 सीटें,
पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। जब जो लोग जीत का श्रेय लेते रहे, उनको हार की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। इस मौके पर कांगड़ा के भाजपा अध्यक्ष रणजीत सिंह ने आरोप लगाया कि कांगड़ा में ही पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए 9 बागी खड़े किए गए थे। उनके पास चुनाव के लिए लाखों रुपए कहां से आए, जबकि उनके पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। 15 सीटों में 9 सीटों पर बागी खड़े थे और उन बागियों की जो हैसियत थी, अपनी हैसियत के मुताबिक वो 1 लाख रुपया तक फी खर्च नहीं कर सकते थे। उनके पास लाखों रुपए की फंडिंग कहां से हुई, उनको वो पैसा किसने मुहैया कराया, जिला कांगड़ा ये भी जानना चाहता है। इस मौके पर पालमपुर के पूर्व विधायक और महामंत्री विनय शर्मा भी उपस्थित थे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए गैंगरेप में दरिंदगी का शिकार हुई गंभीर रूप से घायल 23 साल की पीड़िता ने जीने की इच्छा लिए शनिवार को अंतिम सांस ली। 27 दिसंबर सुबह पीड़िता को इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। इस गंभीर घटना से सभी लोगों को बेहद दुख पहुंचा है। दिल्ली में हुए गैंगरेप में दरिंदगी का शिकार हुई गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय पीड़िता ने जीने की इच्छा लिए शनिवार को अंतिम सांस ले ली। 27 दिसंबर सुबह पीड़िता को इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया था, जिससे सभी लोगों में उम्मीद जाग गई थी कि सिंगापुर से वह एक नई जिंदगी के साथ लौटेगी। लेकिन उसकी मौत की खबर ने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में ये रेप हुआ ना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दुखी हूँ कि एक औरत घर से बाहर अकेले कैसे निकलेगी। अगर हम हिंदुस्तान में यहाँ पे महफूज नहीं है तो हम कहाँ पे होंगे फिर। और आज उस बच्ची की सुना कि डेथ भी हो गई। पर मैं इतनी शॉक्ड हूँ, मैं उस बात का आपको कुछ बता नहीं सकती। मैं तो इस बात के लिए उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो भी ऐसे हैं वो। उन लोगों एक बार फांसी की सजा होगी, कोई बात करने से पहले डरेगा 10 बार कि हम इस बात को करें या ना करें। मैं इतना ही कहना हूँ, ये बात तो मैं सारी आवाम तक कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गलत बात हुई है। इस तरह तो बहू बेटियाँ घर से बाहर कैसे निकलेंगी। वो लड़की जिसकी मुझे पता चला है कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और जो उसके इस घटना के आरोपी हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उनके साथ अदालत को सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। 23 साल की लड़की थी, कोई ज्यादा उम्र तो उसकी थी नहीं। और 9 बजे मतलब एक बस में, वो प्राइवेट बस में उसने हाथ दिया, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था। तब भी उन्होंने ऐसे दरिंदों ने उसको मतलब इतनी बुरी तरह से उसके साथ मतलब इतना रेप किया कि मतलब बहुत उसकी जो है वो दशा बड़ी सोचनी हो गई थी। मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों को जो है फांसी से भी मतलब उनकी तो आंखें वगैरह, नाखून वगैरह से जैसे अफगानिस्तान वगैरह में होता है ना, वैसे इनको मतलब तालिबान की तरह इनको खत्म कर देना चाहिए, ऐसे जो भी यहाँ पे हो रहे हैं। मगर यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जाते हैं तो कोर्ट को जो फैसला देने में मतलब बड़ा टाइम लग जाता है। इसके लिए जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपनी जो है सुनवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी से मतलब फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। जिन्होंने रेप किया है ना, उनको फांसी होनी चाहिए कम से कम। और इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए जो एकदम इनको अपील करने का मौका देना चाहिए। एक ही कोर्ट में जो है इनको सब कुछ फांसी होनी चाहिए। जो भी सजा इनकी एक ही कोर्ट में फाइनल होनी चाहिए। ये जो ऐसी घटनाएं देश में हो रही है, इसके लिए कोई सख्त कानून हो और इसके बारे में, जैसे ये घटना यहीं भी हर जगह हो सकती है, सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और हमारे जैसे पुलिस विभाग हैं, इनको सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए और अब एक ऐसा कानून बनाना चाहिए इसके बारे में, जिससे जो है आम जनता को इससे ऐसी घटना से दोबारा ना गुजरना पड़े। बहरहाल जीते जी तो पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। देखना होगा कि आगे कब इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना के लिए कड़ा कानून बनाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। वहीं इस दुखद घटना पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों से ये आह्वान किया कि वे महिलाओं की इज्जत करें और स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। गत रात्रि जिंदगी और मौत से जूझते हुए दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड की जिस छात्रा ने
सिंगापुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली और जिस तरह से पूरा राष्ट्र आज शोक संतप्त है, उस छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मंडी के भी हम कुछ समाजसेवी लोग यहाँ बापू महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास यहाँ एकत्रित हुए और हम लोगों ने आज यहाँ के नागरिकों से भी अपील की कि तमाम जो सार्वजनिक स्थान हैं, बस स्टैंड है, स्कूल है और दूसरे जहाँ जहाँ महिलाओं को आना जाना पड़ता है और बसों में महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत करें, उनको सम्मान दें और एक भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। हम लोगों ने आज जो लड़की दिल्ली में जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे मौन व्रत रखा हुआ था और उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही दुख का विषय है कि आज भी हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कड़े से कड़े सज़ा का प्रावधान किया जाए ताकि आगामी भविष्य में ऐसा कोई भी कुकृत्य करने का दुस्साहस न करे। के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kong cho ma, wusho rupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। सोलन के डिग्री कॉलेज
कॉलेज में एसएफआई इकाई के छात्रों ने फीस और परीक्षा शुल्क वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि फीस में वृद्धि करने का फैसला सरासर गलत है। यह फैसला गरीब छात्रों के हित में नहीं है। सोलन के डिग्री कॉलेज में एसएफआई इकाई के छात्रों ने फीस और परीक्षा शुल्क वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। एसएफआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां एक तरफ सरकार और महाविद्यालय प्रशासन छात्रों के हितों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की फीस क्यों बढ़ाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि यह निर्णय गरीब छात्रों के हितों में नहीं है और अगर ऐसा होता है तो इससे कई छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसे ही करप्ट वाइस चांसलर के जिसके ऊपर 14 केस भोपाल हाई कोर्ट में है, ऐसा करप्ट वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पुरानी भाजपा की सरकार बिठा देती है, जो लगातार छात्र विरोधी फैसले करती है, जिसके अंदर गरीब एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एक सांप्रदायिक वीसी बैठा है जो कि लगातार फीस को बढ़ाने की बात कर रहा है। पिछले साल से लेकर इस साल तक हर महीने वो फीस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसी के खिलाफ हम आज रोड प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वह यह फीस वृद्धि किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें भूख हड़ताल या कोई भी कठोर कदम उठाने से वे पीछे नहीं हटेंगे और फीस वृद्धि के निर्णय को बदलकर ही दम लेंगे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। शिक्षा के अलावा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप की जानकारी देते हुए एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर हंसराज ठाकुर ने बताया कि एनएसएस शिविर में बच्चों को हेल्थ एजुकेशन, डिसिप्लिन आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं। हमारे यहाँ एनएसएस का कैंप 27 दिसंबर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक चला हुआ है। इस कैंप के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी विभिन्न स्रोत व्यक्तियों द्वारा दी जा रही है। मॉर्निंग सेशन में बच्चों को एक्सरसाइज, उसके बाद बच्चे स्कूल डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर लंच बच्चे एकेडमिक सेशन में चल जाते हैं और एकेडमिक सेशन में बच्चे हेल्थ एजुकेशन और इसके साथ डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में बच्चों को बताया जाता है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन का नाम सोलन की माता शूलिनी के नाम पर पड़ा है। सोलन के लोगों का मानना है कि सोलन में कोई भी आपदा या दुख माता की दया से नहीं आता है। इस मंदिर में भक्तों का इतना तांता लगने लग गया है कि मंदिर परिसर छोटा पड़ने लग गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा नया परिसर बनाया गया, जिसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। लेकिन जनता में यह रोष है कि 7 महीने बीत जाने के बाद भी परिसर पर ताले लगे हुए हैं और इसे जनता को समर्पित नहीं किया गया है। सोलन में स्थित यह माता शूलिनी का मंदिर है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिस कारण मंदिर परिसर छोटा पड़ने लग गया है। अब इसके चलते प्रशासन द्वारा नया परिसर बनाया गया है, जिस पर लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन नए परिसर का उद्घाटन होने के बाद भी इसे जनता को समर्पित नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि मंदिर में इस परिसर को बने 7 महीनों से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन आम जनता के लिए इसे क्यों नहीं खोला जा रहा है, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि मंदिर की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मंदिर की खिड़कियां और दरवाजे धूल फांक रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसे आम जनता को सौंप देना चाहिए ताकि इसका अच्छी तरह रख रखाव हो सके। वो 1 साल हो गया है, जो कि जब उसका उद्घाटन हुआ तो ये किया था कि जो उसको जो है आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो खोला नहीं गया है। और माता मंदिर का जो एक ऑफिस है वो एक प्राइवेट मकान में चल रहा है, वो भी वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जो है वो आम जनता के लिए खोलना चाहिए। और वो जो 1500 रुपये महीने का वो रेंट नीचे दे रहे हैं वो भी बंद होना चाहिए। ऐसा है, इस मंदिर का उद्घाटन ये जो सोनी मेला था उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था और उस दिन तो ये इसके दरबार खोल दिए गए थे, लेकिन आज तक इस मंदिर की परिस्थिति ऐसी है, इसमें अब ना तो झाड़ू लगता है ना ये हमने कभी खुला देखा। इसलिए हमारी जो भी मंदिर की ट्रस्ट की कमेटी है, जो भी इसको चला रही है, उससे अनुरोध रहेगा कि इसको अति शीघ्र इसके दरवाजे खोले जाएं। ये नव मंदिर का निर्माण हुए हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसको खोला नहीं गया है। उद्घाटन होने के बावजूद भी मेरी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी खोल देना चाहिए। आज 6 महीने हो गए इसके उद्घाटन हुए हुए, इसमें ताले बंद पड़े हैं, बाहर मिट्टी जम रही है, इसको खोल देना चाहिए। ऐसा ना हो ये बिल्डिंग जिससे ख़राब हो जाए, लोगों का आवाजाही होनी चाहिए इसमें। इसका बंद होने का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अजय शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा परिसर को जून महीने में ही हस्तांतरित कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर में मार्च तक सीवरेज की लाइन बिछाई जाएगी। को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हमारा ये जून के महीने में जो शूलिनी फेयर हुआ था इस साल, उस वक्त मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने इस बिल्डिंग का विधिवत रूप से उद्घाटन किया था और उसी वक्त ये बिल्डिंग हैंडओवर कर दी गई थी। और इसमें जितने भी हमारी जो ANDS के हिसाब से स्कोप था वो सारा हमने कंप्लीट कर दिया था। और इसमें एक थोड़ी कमी बाद में हमें महसूस की गई थी कि इसमें जो सेप्टिक टैंक का प्रावधान था वो नहीं किया गया था और वहाँ पे मौके पे भी कोई सेप्टिक टैंक नहीं था। इसलिए हमने अलग से एक सेप्टिक टैंक प्लस सीवरेज लाइन बनाने का भी, जो हमारी इसमें कुछ पैसे बचे हुए हैं उसके अगेंस्ट बनाने का हमने एस्टिमेट तैयार कर लिया है और उसके टेंडर भी लगा दिए हैं और शीघ्र ही उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल इन सब बातों का खामियाजा माता के भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।